वेलकम टू सिन्हा स्टॉक्स। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि क्या मैं शेयर बाजार में ट्रेडर बन सकता हूं, क्या मैं शेयर मार्केट में ट्रेडर बन सकता हूं। देखिए, एक समझदार आदमी जरूर ये सवाल अपने आप से पूछेगा कि क्या मुझे ट्रेडर बनना चाहिए और स्टॉक मार्केट में ही ट्रेडर क्यों बनना चाहिए। वो तमाम पहलुओं पर एक बार नजर दौड़ाएगा कि इसके प्रोज कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो जब भी आप अपने लाइफ में कोई भी काम को, किसी भी कार्य के आप जब शुरुआत करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है पॉजिटिव एनर्जी, यानी सकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो कभी कोई कठिन परिस्थिति भी आ जाए तो सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आपको मार्केट में या अपने ट्रेड में या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बने रहने की प्रेरणा देती है, क्योंकि आप एक सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाता है ट्रेड जब हम शेयर मार्केट में आते हैं, तो क्या आप एक सकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं या नहीं है, आप चीजों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वो 10th पास होना चाहिए +2। आपकी मानसिक स्थिति किस तरह की है, आप अपनी साइकोलॉजी को किस तरह से हैंडल करते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती है जब आप शेयर मार्केट में आते हैं। देखिए, जैसे कि आप हमारा ये चैनल देख रहे हो, आप इसमें टैगलाइन है हमारा सिन्हा स्टॉक का, माइंड वर्सेस सोल। माइंड वर्सेस सोल का मतलब ये हो गया, यानी शेयर मार्केट भी माइंड वर्सेस सोल है। ये कैसे काम करती है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपने तय कर लिया कि आपको ट्रेडर बनना है और आपने मार्केट में कुछ पैसा लगा दिया, स्टॉक खरीद लिया। मान लीजिए किसी भी कंपनी का आपने स्टॉक खरीद लिया और वो स्टॉक बुलिश था, यानी वो मार्केट धीरे धीरे अप जा रहा था और आपने जो 100 रुपए का स्टॉक खरीदा था अब वो 200-250 रुपए तक पहुंच चुका है। मार्केट बुलिश जा रहा है और आपको प्रॉफिट मुनाफा हो रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक से मार्केट में मंदी आ जाती है और मंदी के बाद क्या होता है, मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं और आपका जो 100 रुपए का स्टॉक था, जो आप अभी 250 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं, वो धीरे धीरे गिरते गिरते अब 200 पे पहुंच गया। अब यहीं पर आपका जो माइंड वर्सेस सोल की लड़ाई यानी जंग शुरू हो जाती है कि क्या मैं इस ट्रेड में बने रहूं या यहां से निकल जाऊं। देखिए, ये होता क्या है, क्योंकि जब हम 100 रुपए का चीज खरीदते हैं, वो पहले 150 पे गया होगा, हम नहीं निकले, चलो आगे जा रहा है, वो धीरे धीरे वो 250 पे पहुंच गया। अब हमें लगता है कि वो 250 पे 300 पे जाएगा, 400 पे जाएगा, हो सकता है वो जा भी सकता है, लेकिन जब मार्केट रिवर्स होती है तो वो तेजी से मार्केट नीचे गिरती है। तो जब 250 का स्टॉक जब 200 पे पहुंच गया तो आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या मैं इसको बने रहूं या मैं यहाँ पे इससे निकल जाऊं। तो देखिए, ये जो सवाल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस सवाल का आंसर कि आपको बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, ये आप कैसे, इसका डिसीजन कैसे लेंगे, इसका निर्णय कैसे लेंगे आप, इसके लिए आपको चाहिए एक नॉलेज, यानी शेयर मार्केट का बढ़िया ज्ञान। देखिए, आप कोई भी कोर्स करते हो, आपने अगर आप डिग्री धारक हो, आपने ग्रेजुएशन किया तो 3 साल का ग्रेजुएशन, +2 किया अगर आपने तो 2 साल का आपने +2 किया है। और ध्यान से देखेंगे तो पूरा स्टैंडर्ड 1 से लेके उसके नीचे भी नर्सरी वगैरह होते हैं, उसको पूरा जोड़ेंगे तो आप 15-20 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हो और तब जाके एक सफल इंसान बनने की जो आपकी नींव है वहां से रखी जाती है। तो उसी तरह से शेयर मार्केट में भी आपको मिनिमम 2 साल आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप ज्ञान लेने वाले व्यक्ति हो, यानी आप सीखने वाले व्यक्ति हो, आप सीख सकते हो, सीखना चाहते हो, तो आप ट्रेडर बन सकते हो। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी वाले व्यक्ति हो, यानी आपके अंदर में सकारात्मक ऊर्जा है, तो आप ट्रेडर बन सकते हो। माइंडसेट यानी जो सोल और माइंड है, इस पर अगर आप काबू कर लेते हो तो आप ट्रेडर बन सकते हो। दूसरा, अगर आप लालची व्यक्ति नहीं हो, आप ज्यादा लालच नहीं करते हो, तो आप ट्रेडर बन सकते हो। उसके अलावा अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, यानी आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार है, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, तो आप ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा मार्केट के अंदर में कि देखिए, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हमें इस चीज को जानना होगा कि ट्रेडर बनने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट में जब आप उतरते हो तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग का ये जो चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आपको एजुकेट करेंगे इन द सेंस कि शेयर मार्केट के हर बारीक चीजों को सीखेंगे। शेयर मार्केट में हमें उतरना है तो उससे पहले हमारे पास सारे हथियार होने चाहिए। देखिए, अब कहीं भी आप किसी जंग में जाएंगे तो उस जंग में क्या होगा, उस जंग में या तो आपकी जीत होगी या तो आपकी हार होगी। लेकिन जब हम जंग में जाते हैं तो हम तैयारी पूरी तरह से करके जाते हैं। अगर हम कुछ लेके नहीं जाएंगे तो हार तो पक्की है, लेकिन अगर हम जाएंगे, सोच समझ के जाएंगे, रणनीति बना के जाएंगे, तो हमारे के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इन सारी रणनीति को सीखना पड़ेगा, यानी कम से कम शेयर मार्केट में उतरने के लिए तो आप देखो 10-15-20 दिन का नॉलेज लोगे, 1 महीने का लोगे, उतर जाओगे, लेकिन क्या होगा कि आपको बार बार लॉसेज होंगे और आपका स्वाइप आउट होता जाएगा, आपका जो बैलेंस है, कैपिटल, वो खत्म होता जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छा से नॉलेज दे देते हो, देखिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो बन पाता है जो मार्केट में मिनिमम
मेरा एक्सपीरियंस कहता है 2 साल कम से कम देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल दे देते हो तो उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, बशर्ते कि आप वो हर चीजों को सीखते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि सकारात्मक ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्या आप ऊर्जा के साथ मार्केट में आए हो, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप यहां सफल होगे। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो और आपको लगता है कि चलो मैं इधर भी थोड़ा बहुत कर लूं, 1 घंटा इधर भी लगा लूं, यकीन मानिए आपका पैसा वाइप आउट होने वाला है, वो पैसा खत्म हो जाएगा। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो इसमें समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको मार्केट के अलावा जो टाइम होता है उसमें भी सीखना पड़ेगा। अगर आप जितना ज्यादा सीखोगे आपको मार्केट रिवॉर्ड देगा। यहां पे मार्केट आपको हमेशा रिवॉर्ड देता है, बशर्ते आप नॉलेज के साथ आइए, सीखने के बाद आइए, तो डेफिनेटली आप ट्रेडर बन सकते हैं। और हमारा चैनल नया है, ये हमारा चैनल का पहला वीडियो है, तो आप एक बार इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो हम वीडियो बनाते रहे, जो हमारी सीरीज आएगी, मैं आपको क्लियर बताता हूं कि हमारी सीरीज आएगी और उस सीरीज में हम लोग तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे मार्केट में क्या क्या चीजें होती है, लाइक प्राइस एक्शन क्या होते हैं, कब हमें ट्रेड लेना चाहिए, रेसिस्टेंस पे हमें क्यों सेल करना चाहिए, सपोर्ट पे हमें क्यों बाई करना चाहिए, ये सारी चीजों को बारीकी से सीखेंगे और पूरे मार्केट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि अब हमारा पहला ट्रेड होना चाहिए, अब इसके बाद हम देखेंगे उसमें थोड़ा लॉस होगा, थोड़ा हमें प्रॉफिट होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल के साथ जुड़ना चाहिए, कुछ सीखना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।